हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आस्क बुक में। आज है 14 जुलाई। 14 जुलाई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव लिए गए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जुलाई 2022 में महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फिर से शामिल होने का फैसला किया है? ए है उड़ीसा, बी गोवा, सी राजस्थान या डी आंध्र प्रदेश। तो अभी हाल ही में महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फिर से शामिल होने जा रहा है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट। आइए इस योजना के बारे में देख लेते हैं। ये आंध्र प्रदेश कब इस योजना से बाहर निकला था। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फिर से शामिल होने का फैसला किया है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को खरीफ 2022 सीजन से लागू करने का फैसला किया है। अगला है, इस निर्णय से राज्य के 40 लाख से अधिक किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा कवर मिलेगा। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश ने उच्च प्रीमियम कीमतों को हवाला देते हुए 2020 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर होने का विकल्प चुना था। ठीक है, आइए आंध्र प्रदेश के बारे में देखते हैं। आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। यह 1,62,975 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करने वाला 7वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, यह 10वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य भी है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में वर्तमान में राज्यपाल कौन है? विश्व विभूषण हरिचंदन जी। राजधानी क्या है आंध्र प्रदेश की? अमरावती। अभी आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है? वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी। आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एवं सिल्वर स्टार से किसे सम्मानित किया गया था? ए है कुशल जैन, बी है रवि परमार, सी है नारायणन कुमार या डी प्रमोद तोमर। तो हाल ही में भी जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एवं सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है नारायणन कुमार जी को। ठीक है, आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। चेन्नई स्थित सनमार ग्रुप के वाइस चेयरमैन नारायणन कुमार को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एवं सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है। उन्हें जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। नारायण कुमार इंडो जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष भी हैं। अच्छा, महत्वपूर्ण पुरस्कार 2022 के बारे में देख लेते हैं। पहला है, ओडिशा के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, 2022 के बिलबोर्ड्स म्यूजिक अवार्ड में बीटीएस ने 6 में से 3 पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है, जिसके लिए उन्हें नामांकित किया गया था। नेक्स्ट है, मार्साबिट काउंटिंग केन्या से अन्ना कबाले दुबा को मई 2022 में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, AR वेंकट चलपति को 2021 के लिए कनाडा स्थित तमिल लिटरेरी गार्डन के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ईआल अवार्ड के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, संगीत अकादमी ने 22 मई को वर्ष 2020, 21 और 22 के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ए दिया है पंजाब, बी हरियाणा, सी गोवा या डी उत्तराखंड। तो अभी हाल ही में नई शिक्षा नीति लागू हुआ है उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, आइए नई शिक्षा नीति के बारे में डिटेल्स से देखते हैं। पहला है, 12 जुलाई 2022 को उत्तराखंड केंद्र की नई शिक्षा नीति NEP को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्य भर के आंगनवाड़ी केंद्रों पर बाल वाटिका का उद्घाटन कर इस प्रक्रिया की शुरुआत की है। ये बाल वाटिका राज्य के 4457 आंगनवाड़ी केंद्रों पर काम करेंगे।
ठीक है, उत्तराखंड के बारे में डिटेल्स देखते हैं। अभी उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी। और राजधानी क्या है? भरारी सैन जो गर्मी का है, और देहरादून शीतकालीन है। ठीक है, 2 राजधानी है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में उत्तराखंड राज्य हिमालय जिससे होकर गुजरता है अपने हिंदू तीर्थ स्थलों के लिए भी जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, योग अध्ययन का प्रमुख केंद्र ऋषिकेश बीटल्स की 1968 की यात्रा से प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, शहर पवित्र गंगा नदी पर एक आध्यात्मिक सभा शाम की गंगा आरती का आयोजन करता है। नेक्स्ट है, राज्य का वनाच्छादित जिम कार्बेट नेशनल पार्क बंगाल के बाघों और अन्य देसी वन्यजीवों को आश्रय देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम ऑयल सेल NMC 2170 पेश की है? ठीक, ए दिया है एक्साइड इंडस्ट्री, बी दिया है अमारा राजा बैटरीज, या सी टाटा समूह, या डी ओला इलेक्ट्रिकल। तो हाल ही में लिथियम ऑयल सेल NMC 2170 पेश की है ओला इलेक्ट्रिक कंपनी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट। आइए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिकल दोपहिया निर्माता ओला इलेक्ट्रिक ने 12 जुलाई 2022 को भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल NMC 2170 का अनावरण किया है। ओला 2023 तक अपनी चेन्नई स्थित गीगा फैक्ट्री से इस सेल का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करेगी। कंपनी को हाल ही में देश में उत्पन्न सेल विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा ACCPLI योजना के तहत 20 गीगाहर्ट्ज क्षमता आवंटित की गई थी। अच्छा, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में देखते हैं। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक भारतीय इलेक्ट्रिक दोपहिया निर्माता है जो बेंगलोर में स्थित है। इसका निर्माण संयंत्र कृष्णागिरी तमिलनाडु भारत में स्थित है। इसके संस्थापक कौन है? भाविश अग्रवाल। इसकी स्थापना कब हुआ था? 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय क्रिकेटर जुलाई 2022 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ODI में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाला भारतीय बन गया है? ए है रविचंद्रन अश्विन, बी है मोहम्मद शमी, सी है रविंद्र जडेजा, या डी अक्षर पटेल। तो हाल ही में जुलाई 2022 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जो भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है, उसी के बीच सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं मोहम्मद शमी जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट। आइए इस क्रिकेट के बारे में एक नजर डालते हैं। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ODI में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट है, शमी ने 12 जुलाई 2022 को इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला के पहले मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की, जहां उन्होंने सिर्फ 31 रन देकर 3 विकेट लिए थे। ठीक है, शमी ने अपने 150 विकेट तक पहुंचने के लिए कुल 80 मैच खेले और पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अजीत अगरकर जिन्होंने 97 मैच खेले थे उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, अजीत अगरकर जी का रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ठीक है, अच्छा, क्रिकेट से रिलेटेड और करंट अफेयर देख लेते हैं। पहला है, इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट ने 10,191 टेस्ट क्रिकेट रन पूरे किए और भारत के पूर्व बल्लेबाज सुनील गावस्कर के 10,122 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट है, 6 मार्च 2022 को भारत के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में कपिल देव के 434 विकेटों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ऋषभ पंत ने फरवरी 2022 में 15वें वार्षिक ESPN क्रिक इन्फो पुरस्कार में ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 89 रनों की श्रृंखला विजेता पारी के लिए शीर्ष टेस्ट बल्लेबाजी अवार्ड जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, टेस्ट गेंदबाजी का अवार्ड फाइनल जैमिसन को उनके 5 विकेट पर 31 रन देने के लिए मिला है, जिससे न्यूजीलैंड को पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप बनने में मदद मिली। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को 15वें वार्षिक ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड 2022 में कैप्टन ऑफ द ईयर चुना गया है। अभी कैप्टन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? न्यूजीलैंड के कप्तान कौन है? केन विलियमसन जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के औषधि महानियंत्रक
DCGI ने किसके खिलाफ देश के पहले स्वदेशी रूप से विकसित मानव पैपिलोमा वायरस वैक्सीन HPV को मंजूरी दी है? ए है गुर्दे का कैंसर, बी है ब्लैडर कैंसर, ठीक है, सी है स्तन कैंसर या डी सर्वाइकल कैंसर। तो हाल ही में मानव पैपिलोमा वायरस वैक्सीन को मंजूरी दी है सर्वाइकल कैंसर के लिए, ठीक है। आइए इस वायरस के बारे में डिटेल्स देखते हैं। दिया है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने 12 जुलाई 2022 को सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देश के पहले स्वदेशी रूप से विकसित ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII ने विकसित किया है। भारत में उच्च मृत्यु अनुपात के साथ 15 से 44 वर्ष की आयु की महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे अधिक बार होने वाला कैंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किसका 12 जुलाई 2022 को निधन हो गया? ए है अवधेश कौशल, बी है रवि देशमुख, सी है मनीष शर्मा या डी सतीश टंडन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अवधेश कौशल जी। अवधेश कौशल जी का हाल ही में डेथ हो गया है, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी व्यक्ति रहे थे। आइए इनके बारे में डिटेल्स देखते हैं। दिया है प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अवधेश कौशल का 12 जुलाई 2022 को 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कौशल ने रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट सेंटर नाम से एक NGO की स्थापना की, जिसने मानव अधिकारों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्य किया। नेक्स्ट है, कौशल जी को 1980 के दशक में मसूरी में खनन गतिविधियों को समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है। उन्हें 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आइए हाल ही में निधन और उससे जुड़े क्षेत्र के बारे में देखते हैं। पहला है R नागास्वामी जी, ये थे पुरातात्विक कला इतिहासकार। नेक्स्ट है सिंधु साई सपकाल जी, ये कौन थे? सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री पुरस्कार विजेता। तीसरे हैं राहुल बजाज, जो बजाज ऑटो के चेयरमैन थे। चौथा है संध्या मुखर्जी, जो बंगाली अर्थशास्त्री गायक थी। पांचवा है डॉक्टर चिन्नवीरा कनाव, जो प्रख्यात कन्नड़ साहित्यकार थे। छठा है मिलेना साल्विनी जी, यह कौन थी? प्रख्यात कथकली नृत्यांगना थी। और सातवां है हेमानंद बिस्वाल, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, इन लोगों का हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 के महीने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की डेल्टा रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? ए है केरल, बी झारखंड, सी असम या डी कर्नाटक। तो अभी हाल ही में डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष पे रहा है झारखंड राज्य। ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट। आइए इस डेल्टा रैंकिंग मिशन के बारे में डिटेल से देखते हैं। दिया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की डेल्टा रैंकिंग में झारखंड ने जून 2022 के महीने में 76.19 के समग्र स्कोर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, इसके साथ ही राज्य मिशन की समग्र रैंकिंग में अपनी स्थिति में सुधार करते हुए 8वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्र ने स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और सुनियोजित रूर्बन क्लस्टर बनाने के उद्देश्य से 2016 में इस मिशन की शुरुआत की थी। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण रैंकिंग और सूचकांक के बारे में देख लेते हैं। पहला है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 रिपोर्ट में दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है, वियना ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर को सबसे रहने योग्य शहर के रूप में प्रतिस्थापित किया है। नेक्स्ट है, दिल्ली 144वीं रैंक पर है, जबकि मुंबई 141वीं रैंक पर है। नेक्स्ट है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट GSER 2022 में अफोर्डेबल टैलेंट में केरल को एशिया में पहला स्थान मिला है। ठीक। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 के लिए वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 6 स्थान की छलांग लगाकर 37वें स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट है, डेनमार्क को शीर्ष स्थान दिया गया है, जबकि स्विट्जरलैंड को दूसरा स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि भूमि बाजार
एसफॉर्म्स इंडिया के सहयोग से भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने IIMA एसफॉर्म्स इंडिया कृषि भूमि मूल्य सूचकांक ISALPI के शुभारंभ की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 जुलाई 2022 को स्पेन में आयोजित गिजोन शतरंज मास्टर टूर्नामेंट किसने जीता है? ए दिया है मैग्नस कार्लसन, बी दिया है डी गुके, सी दिया है अलीरेजा फिरोजा या डी डिंग लिरेन। तो हाल ही में शतरंज टूर्नामेंट हुआ है जो स्पेन में आयोजित हुआ है, यह जीते हैं डी गुकेश जी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट। इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। इस टूर्नामेंट के बारे में दिया है भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 8 जुलाई 2022 को स्पेन में आयोजित गिजोन शतरंज मास्टर जीता है। गुकेश ने 9 राउंड में से 8 अंकों के साथ जीत हासिल की है। 9वें और आखिरी दौर में गुकेश ने क्यूबा के जी मार्टिनेज डुआनी के साथ ड्रा किया, जबकि ब्राजील के अलेक्जेंडर फियर 6.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि स्पेन के पेड्रो एंटोनियो गिन्स 6 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। इस जीत के साथ गुकेश ने अपनी फाइट रैंकिंग 2693 कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2022 में मोंटी नॉर्मन का निधन हो गया, वह कौन थे? ए गायक, बी राजनेता, सी क्रिकेटर या डी संगीतकार। तो मोंटी नॉर्मन जिनका हाल ही में निधन हो गया वह एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। ठीक है, आइए मोंटी नॉर्मन के बारे में डिटेल से देखते हैं। दिया है जेम्स बॉन्ड फिल्मों के लिए थीम ट्यून लिखने वाले ब्रिटिश संगीतकार मोंटी नॉर्मन का जुलाई 2022 में निधन हो गया। नॉर्मन को निर्माता अल्बर्ट क्यूबी ब्रोकोली द्वारा 1962 में रिलीज हुई पहली जेम्स बॉन्ड फिल्म डॉक्टर नो के लिए एक थीम ट्यून तैयार करने के लिए काम पर रखा गया था। जेम्स बॉन्ड के लिए उनकी थीम, जिसे जॉन बैरी द्वारा व्यवस्थित किया गया, पूरी फ्रेंचाइजी की थीम बन गई थी। ठीक है, हाल ही की श्रद्धांजलियां देखते हैं जिनका हाल ही में डेथ हुआ है। प्रख्यात पुरातात्विक इतिहासकार बांग्लादेशी राष्ट्रीय संग्रहालय के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर इनामुल हक का जुलाई 2022 में निधन हो गया। दूसरा है 19 नारा क्षेत्र में एक अभियान कार्यक्रम में 2 गोली लगने के बाद जुलाई 2022 में पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया। नेक्स्ट है 1970 के दशक में भारत के लिए गोलकीपर के रूप में खेलने वाले पूर्व भारतीय अंतर्राष्ट्रीय ईएन सुधीर का जुलाई 2022 में निधन हो गया। नेक्स्ट है वयोवृद्ध फिल्म निर्देशक तरुण मजुमदार का जुलाई 2022 में निधन हो गया। नेक्स्ट है मलयालम फिल्म उद्योग में सहायक भूमिका निभाने वाली लोकप्रिय अभिनेत्री अंबिका राव का निधन हो गया। नेक्स्ट है सापरजी पलोनजी, एसपी समूह के अध्यक्ष पलोनजी मिस्त्री का जून 2022 में निधन हो गया। नेक्स्ट है जाने माने फोटो जर्नलिस्ट आर रविंद्रन का जून 2022 में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14-15 जुलाई 2022 को किस राज्य के कृषि और बागवानी मंत्रियों का 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? ए है चेन्नई में, बी बेंगलुरु में, सी कोलकाता या डी भटिंडा। तो यह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही। आइए इस सम्मेलन के बारे में डिटेल्स देखते हैं। 14-15 जुलाई 2022 को बेंगलुरु राज्य के कृषि और बागवानी मंत्रियों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इस सम्मेलन के प्रमुख कार्यों में से एक प्लेटफॉर्म के ई नाम प्लेटफॉर्म का शुभारंभ होगा। नेक्स्ट है यह किसानों को कृषि वस्तुओं के बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए कृषि उत्पादों के व्यापार और विपणन को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2022 में किस देश के वाइस एडमिरल लिबरल एनियो जानेलेटो के नेतृत्व में एक नौसेना प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया है? ए दिया है इंडोनेशिया, बी ब्राजील, सी मलेशिया या डी जापान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्राजील। आइए इस कमान के बारे में डिटेल्स देखते हैं। 11 जुलाई 2022 को वाइस एडमिरल लिबरल एनियो जानेलेटो के नेतृत्व में एक ब्राजीलियाई नौसेना प्रतिमंडल ने पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया है। ठीक है, इस प्रतिमंडल ने
मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और भारतीय नौसेना की कलवारी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का भी दौरा किया है। नेक्स्ट है, ब्राजील की नौसेना 4 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का संचालन करती है और डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियों के रख रखाव के लिए सहयोग के लिए विकल्प तलाश रही है। ठीक है, आइए ब्राजील के बारे में देखते हैं। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्रासिलिया। मुद्रा क्या है? ब्राजीलियाई रियाल। राष्ट्रपति और वहां के कौन है? जायर बोल्सोनारो। राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए दिया है मैत्रीपाला सिरिसेना, बी दिया है साजिद प्रेमदासा, सी दिया है रानिल विक्रमसिंघे या डी नमल राजपक्षे। तो हाल ही में श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसे नामित किया गया है? रानिल विक्रमसिंघे के बारे में। आइए इनके बारे में डिटेल्स देखते हैं। दिया है, गोताबाया राजपक्षे के मालदीव भाग जाने के बाद श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वित्त मंत्री के रूप में भी कार्यरत है। इससे पहले उन्हें 1993, 94, 2001, 2004, 2015, 2018 और 2018 से 19 तक श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। उन्होंने 1994 से 2001 और 2004 से 2015 तक विपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किए हैं। श्रीलंका के बारे में देखते हैं। श्रीलंका की राजधानी क्या है? जयवर्धने कोट्टे जो प्रशासनिक राजधानी है, और कोलंबो एक वाणिज्यिक राजधानी है। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PIMS 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा। PIMS में P का अर्थ क्या है? ठीक है, इसका फुल फॉर्म बताना है। तो P का क्या अर्थ है? P फॉर पेपर। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेपर। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं और इसका फुल फॉर्म देखते हैं। दिया है, पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम PIMS 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। PIMS के अनुसार एक आयात को कागजों के आयात के बारे में ऑनलाइन अग्रिम जानकारी देनी होगी और उसे एक पंजीकरण संख्या मिलेगा। नेक्स्ट है, विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कागज के प्रमुख उत्पादों की आयात नीति में संशोधन कर पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के डेली करंट अफेयर देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें। धन्यवाद।